बच्चों में विक्की सीएम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा विविध में क्रांति, यानी कि ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन कि रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडे से। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से। लाल क्रांति का संबंध किससे है? या गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? और किसी न किसी पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आदमी अंदाजा भी नहीं लगाता। तो शुरुआत करते हैं क्रांति की। तो क्वेश्चन आता है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है? किसका? रजत क्रांति का संबंध किससे है? क्लियर? तो रजत क्रांति का संबंध किससे है? सीधा आपसे पूछेगा कि रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो आपका आंसर होगा अंडे से। किससे? अंडे से। तो बात अगर अंडे की आ गई तो मैं अंडे से बनने वाले सभी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। तो अंडों का जो अध्ययन है, अंडों का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? ओलॉजी। ओलॉजी। क्लियर? तो अंडों अध्ययन क्या कहलाता है? ओलॉजी। और जो अंडा होता है, अंडे पे जो ऊपरी परत होती है, यानी कि जो अंडे का खोल होता है भारी, वो किसका बना होता है? यानी क्या? अंडे का खोल। ये होता है आपके कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्लियर? यानी कि जो अंडे का भारी खोल होता है। अब खोल उतारने के बाद अंडे का तो सफेद भाग होता है अंडे में। जब अंडे का आप खोल उतार दोगे तो क्या होगा? अंदर से अंडा सफेद चमकेगा आपको। तो जो उजला भाग है अंडे का, क्या? उजला भाग। उजला भाग या कौन सा भाग? सफेद भाग। तो क्वेश्चन आता है कि अंडे के उजले भाग या सफेद भाग में कौन सा प्रोटीन होता है? तो आंसर आएगा एल्ब्यूमिन। कौन सा प्रोटीन? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। फिर क्या होता है? अंडे का जब सफेद उजला भाग जो होता है, अंडे का सफेद उजला भाग जो होता है, उसके अंदर एक पीली पीली, जिसे आप जर्दी बोलते हो। तो क्वेश्चन आता है कि अंडे के अंदर जो फैट है, यानी कि जर्दी है, जो अंदर वो पीला पीला भाग हो, उसे बोलते हैं आप फैट। उसे क्या बोलते हैं? फैट। तो अंडे में कौन सी वसा है? तो लेसोथिन। कौन सी है? लेसोथिन। क्लियर? तो अंडों का अध्ययन ओलॉजी। अंडे का खोल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का उजला भाग या सफेद भाग में कौन सा प्रोटीन? एल्ब्यूमिन। अंडे में कौन सी वसा होती है? लेसोथिन। क्लियर? अब बात करें, अंडा खाना वर्जित है। अंडा खाना वर्जित है किससे? चांदी की चम्मच से। किससे? चांदी की चम्मच से। चांदी की चम्मच से। क्लियर इस बात को? क्योंकि अंडा खाना इसलिए वर्जित है चांदी की चम्मच से। चांदी की चम्मच से कि चांदी की चम्मच कट जाती है पूरी पूरी और सारी सारी आपके शरीर में चली जाती है। तो अंडा चांदी चम्मच से नहीं खाया जाता। क्लियर इस बात को लेकर? अगर बात करूं चांदी से, किसकी बात करूं? चांदी से। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। क्या है भैया? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक। तो अगर क्वेश्चन आपसे करें कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो आंसर होगा आपका चांदी। क्लियर? तो आप कितनी बात समझ में आ गया अंडे से? अब बात करेंगे ग्रीन गोल्ड क्रांति की। ग्रीन गोल्ड क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका आंसर होगा चाय उत्पादन से। किससे? चाय उत्पादन से। क्लियर इस बात को लेकर? अब बात करें चाय। जो चाय है ये किस मिट्टी में होती है? तो मिट्टी का नाम है लेटेराइट। मिट्टी में। तो जो चाय उगाई जाती है किस मिट्टी में? लेटेराइट मिट्टी में।
अब क्वेश्चन आता है कि चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ है? चाय में क्या उत्तेजित पदार्थ कौन सा है? तो चाय में होता है थीन। अगर मैं आपसे चाय की बात कर ही गया हूं तो मैं आपको बता रहा हूं और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये तंबाकू होता है, तंबाकू में जो उत्तेजित पदार्थ होता है उसका नाम है निकोटीन। निकोटीन। और जो आपका क्या होता है भैया, एक होता है आपका कॉफी। जो कॉफी में होता है वो आपका होता है कैफीन। जो कॉफी में उत्तेजित पदार्थ होता है कौन सा होता है? कैफीन। आंसर इनिशियल बनते हैं। तो ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? चाय से है। चाय किस मिट्टी में होती है? लैटेराइट मिट्टी में। चाय में उत्तेजित पदार्थ कौन सा है? थीन है। तंबाकू में उत्तेजित पदार्थ कौन सा है? निकोटीन है। और कॉफी में कौन सा है? कैफीन है। क्लियर? अगर मैं बात करूं आपकी कि जो तंबाकू है, तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, चलो छोड़ो, ये आपके राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। वैसे बात करें किसकी? कॉफी की। बात करें किसकी? कॉफी की। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक कॉफी कहां होती है? सर्वाधिक कॉफी को आप कहवा कह सकते हो कि सर्वाधिक कॉफी कहवा कहां होता है? तो अगर बात करूं विश्व में तो होता है ब्राजील में। कहां होता है? ब्राजील में। तो विश्व में सर्वाधिक है ना, कहां भैया? विश्व में। विश्व में सर्वाधिक कॉफी या कहवा कहां होता है? तो ब्राजील में होता है। और अगर ब्राजील ऑप्शन में ना हो, तो आंसर होगा इसका इथोपिया। आंसर होगा इथोपिया। दूसरे नंबर पे इथोपिया है। क्लियर? और ब्राजील को कहते हैं सांपों का देश। ब्राजील को क्या कहते हैं? सांपों का देश कहते हैं ब्राजील को। क्लियर? ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। और बता दो कि जो कॉफी कहवा, एक ब्राजील में मंडी है जिसको बोलते हैं साओ पाउलो मंडी, वो कॉफी कहवे की मंडी कहते हैं। विश्व की जो कॉफी कहवे की मंडी है वो आपकी साओ पाउलो है, ब्राजील की। और जो ब्राजील कहवा और कॉफी का निर्यात करता है तो सैंटोस बंदरगाह से करता है। और अगर बात करूं ब्राजील की ही, तो ब्राजील के घास के मैदान को कंपास या कैंपास कहते हैं। क्लियर? चलो इतना नहीं चलना। तो आपका इतना हो गया। अब बात करें किसकी? श्वेत क्रांति की। बात करें किसकी? श्वेत क्रांति की। तो किससे भैया? दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से। अगर आपसे कहता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो आंसर आएगा दुग्ध उत्पादन। इस बात का आप ध्यान रखोगे, कई बार क्वेश्चन आया है। अच्छा, इसका जनक पूछ लेता है कभी कभी कि श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो वर्गीस कुरियन। क्या आंसर है? वर्गीस कुरियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार। अब बात करें अगर दूध की, बात किसी करें? दूध की। दूध का रंग सफेद, दूध का रंग पीला। तो दूध का रंग जो सफेद होता है किस कारण होता है? कैसीन के कारण। किस कारण? कैसीन के कारण। दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण। क्लियर? इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। और दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा किस अम्ल के कारण? किस अम्ल के कारण? तो आंसर आएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। क्लियर? इस बात को दूध में जो गाय का भैंस का दूध होता है 7.2 वसा होती है। चलो कोई नहीं, इतनी बात आपकी दूध से होगी। दूध पचाने वाला जो एंजाइम आपके रेनिन है जो बच्चों में पाया जाता है। अब बात करें इसकी हरित क्रांति की। अब बात करेंगे आपसे हरित क्रांति की।
हरित क्रांति शुरुआत 1966-67 में हुई थी। ये सन पूछ लेगा आपसे, ये सन आपसे पूछ लेगा हरित क्रांति शुरुआत कब हुई थी, 1966 और 67 में हुई थी। अब बात करें हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्य उत्पादन वस्तु से, है ना, किससे, खाद्यान्न उत्पादन से, किससे, खाद्यान्न उत्पादन से। तो आप अगर आपसे पूछ ले कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा, किस पर पड़ा, तो आंसर होगा आपका गेहूं व चावल, आंसर होगा आपको गेहूं व चावल। क्लियर। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आप आंसर गेहूं लगाओगे, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आप आंसर क्या लगाओगे, गेहूं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि गेहूं और चावल विश्व में सर्वाधिक कहां होते हैं, विश्व में सर्वाधिक होते हैं आपके चीन में। कहां होते हैं, चीन में। गेहूं हो गया, चावल हो गया, आपके कपास हो गया, कोयला हो गया, सब चीन में होता है। क्लियर। अब बात करेंगे जनक की। एक भारतीय जनक है, यानी कि भारत में कौन जनक है, भारत में जनक, तो भारत में एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। और बात करें किसकी, विश्व में जनक की। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि भारत में जनक कौन है इसका, हरित क्रांति का एम एस स्वामीनाथन है, और विश्व में जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। क्लियर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये करना। तो जितने मैंने हरित क्रांति से क्वेश्चन बताए हैं वे सारे सारे खास है। क्लियर। अब बात करेंगे आपसे अमृत क्रांति की। बात किसकी करें, अमृत क्रांति की। अमृत क्रांति की, अमृत क्रांति का संबंध किससे है, नदी जोड़ने से। क्या करने से, नदी जोड़ने से, नदी जोड़ना, यानी कि आपस में दो नदियों को जोड़ना जो काम है वो किस क्रांति के तहत है, अमृत क्रांति। तो अमृत क्रांति संबंध किससे है, नदी जोड़ो परियोजना से। नदी जोड़ो परियोजना लिख सकते हो आप, नदी जोड़ो परियोजना। क्लियर इस बात को लेकर। अगर आपसे करें बात गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति, कई बार क्वेश्चन ये वाला खास क्वेश्चन है वो कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो आंसर होगा आपका झींगा मछली। आपका आंसर क्या होगा, झींगा मछली। अगर झींगा मछली ऑप्शन में ना हो तो आप क्या लगाओगे, प्याज। आप आंसर क्या लगाओगे, प्याज। इसका जनक कई बार पूछा गया है, इसका जो जनक है दुर्गेश पटेल, दुर्गेश पटेल है। क्लियर इस बात को लेकर। गुलाबी क्रांति। अब बात करेंगे आपसे किसकी, गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर क्रांति। आंसर किससे है इसका, जूट से। तो गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है, आपके जूट से है। अब बात करें किसकी, नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन से। क्लियर। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य उत्पादन से है। और इसका जनक कौन है, अरुण कृष्णन, अरुण कृष्णन। क्लियर इस बात को लेके। और अब बात करें लाल क्रांति की। लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो आंसर होगा टमाटर। टमाटर ऑप्शन में ना हो तो क्या लगाओगे आप, मांस। और इसका जनक पूछ लेते हैं आपसे बार बार, इसका जनक है विशाल तिवारी, विशाल तिवारी।
क्लियर इस बात को लेकर। अब जब बात करेंगे आपसे सिल्वर क्रांति की, सिल्वर क्रांति, सिल्वर क्रांति का संबंध किससे बच्चों? कपास से। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? कपास से है। और जो कपास उगाई जाती है, ये जो उगाई जाती है, ये उगाई जाती है काली मिट्टी में। किस मिट्टी में? काली मिट्टी में। क्लियर इस बात को। और सिंधु घाटी सभ्यता में कपास उगाना सर्वप्रथम शुरू करा गया था। यूनान या ग्रीक के लोग इसको क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब आपसे बात करेंगे हम भोगवा क्रांति। किसकी? भोगवा क्रांति की। तो भोगवा क्रांति का संबंध के किससे है? ऊर्जा उत्पादन से। किससे? ऊर्जा उत्पादन से। तो किसका? भोगवा क्रांति का संबंध किससे है? ऊर्जा उत्पादन से है। बात करें किसकी? काली क्रांति की। किसकी? काली क्रांति की। तो जो काली क्रांति का संबंध किससे है? तो खनिज तेल से। किससे? खनिज तेल से। खनिज तेल ऑप्शन में ना हो तो पेट्रोल हो सकता है ऑप्शन में, पेट्रोल ना हो तो कोयला हो सकता है, कोयला ऑप्शन में ना हो तो एथेनॉल हो सकती है, इथेनॉल से। क्लियर इस बात को लेकर। और क्लियर, अगर सिल्वर गोल्ड ऑप्शन में ना हो तो यहां व्हाइट गोल्ड आ जाएगा, व्हाइट गोल्ड। क्लियर। तो व्हाइट गोल्ड या सिल्वर का संबंध किससे है? कपास से। केवल क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंदिरा गांधी काल में चलाई गई थी। क्लियर इस बात को लेकर। तो ये सब के सब किससे हो गए क्वेश्चन? क्रांति से होगी। एक कभी कभी पूछ लेता है पीली क्रांति का संबंध किससे है? सूरजमुखी से या तिलहन से? कौन सी क्रांति है? पीली क्रांति। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? अगर आपसे पूछा पीली क्रांति का संबंध किससे, तो आंसर होगा आपका सूरजमुखी, यह आंसर होगा आपका तिलहन। क्लियर। अगर आपसे पूछा हो सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आंसर आपका फल उत्पादन से। फल उत्पादन से। अगर फल उत्पादन ऑप्शन में ना हो, कई बार फल उत्पादन ऑप्शन में नहीं देते, तो आपका आंसर होगा शहद से। क्लियर। और शहद ऑप्शन में ना हो तो क्या लगाओगे आप? आंसर लगाओगे आप सेब। क्लियर इस बात को लेंगे। और बात करें किसकी और क्रांति की? फाइबर होगी और भी क्रांति। तो बच्चों क्रांति काफी होली और कोई क्रांति बची नहीं शायद, तो इतना क्लियर जवाब मिलेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में।